तो महाराज संन्यास संन्यास में नहीं थे। तो लाल वस्त्र क्यों धारण किए नीचे? ये जो है गुरु महाराज साथ में रखे हुए थे। तो बिना सन्यास के लाल वस्त्र क्यों धारण? हो गए तो सन्यास लिया है फिर बिना सन्यास के लाल वस्त्र। देखो आज आए हमारे गुरु थोड़ा सा जो है पर देखो, पर हमारी बात ये समझना है कि ये सन्यास के बिना भगवा वस्त्र नहीं धारण किया जाता, उससे अपराध लगता है। आप नीचे भगवा धारण किए हो। अगर सन्यास अर्ध सन्यास दिया जाता है तो ऊपर भगवा होता है, नीचे सफेद होता है। फिर पूर्ण सन्यास होता है तब दोनों भगवा धारण। आप नीचे भगवा धारण किए, ऊपर राम नामी ओढ़े हो। इससे पता चलता है कि आप अपने धर्म के अनुसार नहीं वेश लिए हो। वेश के तो धर्म के आज हम इसी बात से दुखी होकर कह रहे थे कि देखो हम लोग क्या हो रहा है कि हम अपने आचार्य परंपरागत, अपने साधु परंपरागत ना चल के मनमानी वेश धारण कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, फिर साधुता की निंदा होती है। एक आचार्य परंपरागत चलो। जब आपने संन्यास नहीं लिया तो भगवा नहीं धारण करना चाहिए। कौन से गुरुदेव हैं जिन्होंने संन्यास ना देने पर आपको भगवा वस्त्र पहनने के लिए अलाउ कर दिया? ऐसा नहीं है। जब हमारे सब धर्म विरुद्ध आचरण होंगे तो हम कैसे भगवत प्राप्ति कर पाएंगे? वेश की हम मान्यता कैसे कर पाएंगे? आप समझ रहे हैं ना? हमने आदर दिया है, आपको आसन दिया है, और आसनों पर बैठने का वही अधिकारी होता है जिसने आसन दिया उसके समकक्ष हो या उससे श्रेष्ठ हो। पहली बात, आपने गुरुजनों का संग नहीं किया। नहीं, आसन को प्रणाम करके नीचे बैठना चाहिए, इसलिए कि आप अभी संन्यास नहीं लिए हैं, आप अभी सन्यासी नहीं हुए हैं और भगवा वस्त्र धारण किए हैं। इसलिए आपको पहली दृष्टि में ही, और हमने आपका आदर इसलिए किया कि वेश भगवान का स्वरूप होता है, और आपने वेश भी तो गुरु भगवान से नहीं लिया है ना। तो इसलिए हम आपके सुख के लिए कह रहे हैं। तो हमने तो आपका सम्मान किया है, आदर किया है, और हम कह रहे हैं कि यदि आप सन्यास का भगवा वस्त्र धारण, तो वेश क्यों नहीं ले लेते? आप मंत्र क्यों नहीं ले लेते? सन्यासी क्यों नहीं बन जाते? हम सन्यासी हो नहीं, सन्यासी का वेश धारण क्यों? यही आज हमारे देश में पाखंड की वृद्धि कर रहा है। लाल वस्त्र पहने, पूछो किससे लिया? कोई मतलब नहीं। अपने आप पहन लिया, अपने आप मांग रहे हैं, अपने आप ऐसा कर। ये वेश मंगतों का वेश नहीं है, ये बादशाहों का वेश है। 20 मिनट के लिए भिक्षुक बन करके 4 घरों में 4 रोटी मांग ली, जीवन भर के लिए बादशाह है। ये थोड़ा समझना पड़ेगा इस विषय में। नहीं तो गुरुजनों की शरण में हो, अगर सन्यास में हो तो आपको त्रिपुंड लगाना चाहिए। सन्यास में हो तो गुरु का भेष धारण करना। ना आपने गले में रुद्राक्ष की कंठी पहनी, कहाँ कंठी कहाँ है? कंठी है? कंठी जो है नीचे है। कहाँ? फिर से बने गए थे ना, वो तो निरंतर कंठ से लगी रहती। फिर भी हम आपसे स्वागत करके कह रहे हैं, आप गुरु से नियमानुसार वेश धारण करो। आपके चरणों में आना चाह रहे हैं। नहीं, हम तो आपको केवल सलाह दे रहे हैं कि गुरु की शरण में हो, आचार्य परंपरा से चलो। आज हमारे जो साधुता में पाखंड फैल रहा है, जो दोष फैल रहा है, वो यही कारण है। ना तो गुरु की मान्यता है, ना गुरु संप्रदाय के अनुसार चला जा रहा है। वेश पहन लिया गया, मनमानी आचरण में पैसा मांग रहे हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई ऐसे चल रहा है, और लोग समझते हैं साधु है। साधु ऐसे नहीं होते। साधु प्राण त्याग सकते हैं लेकिन अधर्म आचरण नहीं कर सकते। साधु प्राण त्याग सकते हैं लेकिन पैसा नहीं मांग सकते। साधु प्राण त्याग सकते हैं लेकिन किसी का अहित अमंगल, किसी के कठोर वचन, मतलब समझो बहुत बड़ा मार्ग है साधु का। तो इसलिए कृपा करके आप साधु वेश धारण किए तो आप संप्रदाय आचार्य अनुसार धारण कीजिए और चलिए, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं ऐसे जीवन, भाई भंडारे में चले जाओगे, 100 रुपया मिलेगा, भोजन मिलेगा, खाओ पियो मौज करो, लेकिन भगवत प्राप्ति तो नहीं होने वाली ना। भगवत प्राप्ति के लिए तो साधना करनी पड़ेगी ना। है भटक रहे हैं इसी तरह। हाँ, इसीलिए सावधान हो जाओ जिससे तुम्हारा मंगल हो जाए। मनुष्य देह मिली है भगवत प्राप्ति के लिए, प्रभु भटकने के लिए नहीं मिली है। इससे आपको रुपया मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा, लेकिन भगवान की प्राप्ति का मार्ग नहीं मिला तो फिर फायदा क्या हुआ? और ये जो गृहस्थों का अन्न है, गृहस्थों के दिया हुआ धन है, ये हराम का नहीं है। एक एक का हिसाब होगा। अगर भजन नहीं है और दान पुण्य लिया जाए तो वो दान पुण्य हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा और हमको दुर्गति प्रदान करेगा। हराम का पैसा नहीं, गृहस्थों का मेहनत की कमाई से जो हमें देते हैं, तो हम अपनी मेहनत की कमाई उनको देना है। भजन
तपस्या साधना, उनका मंगल हो, वो सुखी रहे, उनके पास धन है, उन्होंने अन्न धन दिया, हमारे पास भजन रूपी धन है, तपस्या हम, अगर ऐसा नहीं तो भोगना पड़ेगा। फिर गुरुजन कहते थे गृहस्थों के अन्न के बड़े बड़े दांत, भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे हाथ। ये कोई साधारण नहीं दान पुण्य भंडारा खाना, इसके लिए तपस्या और भजन चाहिए। तो खूब भजन करो, संप्रदायानुसार आचार्य के गुरुजनों के शरण में होकर फिर वेश धारण करो। वेश भगवान का और हमारा गुरु प्रदत्त नहीं है तो फिर इससे हानि हो जाएगी। प्रणाम नमस्कार जैसे लोग करते हैं फिर उससे सब हमारा दुर्गति हो जाएगी। इसलिए कोई प्रणाम नमस्कार करे तो उससे भी भजन जाता है। हाँ, और हमारे सुकृतों का क्षय होता है। हाँ, क्षय होता है। इसीलिए साधु के पास कुछ नहीं रहता भगवान के सिवा। निंदा करने वाले पाप ले जाते हैं, दुख भोग करके पाप नष्ट कर देते हैं। प्रणाम नमस्कार करने वाले भजन ले जाते हैं और जीवन मुक्त होकर, शुभ अशुभ दोनों से मुक्त होकर वो जीवन मुक्त भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए तो संतों को चलते फिरते तीर्थराज कहा गया है, संतों को परोपकारी कहा गया है। इसीलिए तो उनके आगे सर झुकाया जाता है कि वो अपने लिए भजन नहीं करते, संसार के लिए भजन करते। यही तो आज हो गया, किसी के भी आगे संत लग जाता है, किसी के आगे भी मतलब, तो वो सब गड़बड़ हो रहा है। फिर लोगों को लगता है देखो संत ऐसे, देखो संत ऐसे, और आचार्य परंपरागत कोई मतलब नहीं। कोई आचार्य परंपरागत बिरला ही चल रहा है, नहीं तो सब मनमानी चल रहे हैं। कौन गुरु के अधीन होके चल रहा है, कौन गुरु की आज्ञा मान रहा है, सब मनमानी। पर जी जो वेश होता है वो गुरु प्रदत्त होता है। गुरु बिना प्रदत्त ऐसे मतलब ऐसे थोड़ी जैसे आप वेश धारण किए डांट लग जाए। पर जी एक आए थे वो कह रहे कि हमें स्वतः प्रेरणा हुई एक अव्यक्त सत्ता की, तो हमने वेश धारण कर लिया। तो फिर आप क्या मिल जाएगा, करके देख लें, करके देख लें। अहंकार की पुष्टता ही होगी। बिना गुरुजनों की शरण में गए अहंकार, जब भगवान सर्वव्यापी सब ज्ञान समुद्र वो संदीपिनी जी के चरणों में बैठ करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो वशिष्ठ जी के चरणों में बैठ के प्राप्त कर रहे हैं। जो जगत गुरु भगवान अवतार लेते हैं वो जब गुरु बनाते हैं तो औरों की बात क्या है, औरों की बात क्या है। गुरु की बिना शरण में हुए कोई अहंकार का नाश कर सकता है। हमने अपने आप से भेष धर लिया, हम अपने आप से कर लिए तो फिर क्या है, ऐसे है। ऐसे मान्यता बाजार से खरीद के वर्दी पहन लो, उसकी मान्यता होगी क्या? मान्यता होगी जब सरकारी बिल्ला लगेगा, और नहीं जब सरकारी से मुठभेड़ होगी ना तो बंदी बना लिए जाओगे। मतलब एसएसपी डीएसपी की आप नौटंकी नाटक में जो वर्दी होती है उसे चढ़ा के घूमो रोड में, और जब असली अधिकारी मिलेगा ना तो तुम्हें जेल के अंदर डाल देगा। क्यों डाल देगा भैया? अगर खरीद के लाए पैसा से पहना है तो बोले उसकी योग्यता है आपके अंदर, उसकी लायकात है, आप दिखाइए आप कहां से पास करवाए, कहां से आप एसपी हैं, कहां से आप डीएसपी हैं। तो डीएसपी एसपी की वर्दी केवल पहन लेने से थोड़ी होती है, सरकारी उसमें मुहर भी चाहिए। ऐसे बाबा जी का वेश पहन लेने से थोड़ी होता है। किस गुरु परंपरा से हो, किस आचार्य ने दिया है? साधु किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं, बात बहुत दुर्लभ होती चली जा रही है। इसीलिए मनमानी आचरण बढ़ते चले जा रहे हैं। जी एक और चीज आपसे समझना चाह रहे थे, जैसे संत तो स्थिति है, जैसे आपसे हमने सीखा है कि संत एक आंतरिक स्थिति है, बाहरी वेश मात्र नहीं है। बट आजकल क्या हो रहा है महाराज जी, कोई सफेद डाला, एकदम दाढ़ी मूछ नहीं रखा हुआ, क्योंकि जो अल्पज्ञ लोग हैं, जो समझते नहीं, अविवेकी हैं, वो उनको भी संत साधु कह देते हैं। साधु की दो ही पद्धति है, जो बैरागी हैं, बैरागी की दो ही पद्धति है। लंगोटी बंद होगा, नीचे खुला वस्त्र होगा, ऊपर जो वस्त्र धारण गुरु परंपरा से दिया गया, और बाल या तो पूरे के पूरे रखे होंगे और या पूरे के पूरे मुड़े होंगे। सेटिंग नहीं होगी। ये नहीं कि दाढ़ी मुछ मुड़ा लिया बाल रखे हुए हैं, ऐसी कुछ नहीं होता। या तो पूरे शरीर के बाल रखे हुए हैं और या तो पूरे शरीर के बाल मुंडन करवाए हुए हैं। 2 महीने में मुंडन का विधान है और आजीवन बाल रखाने का विधान है। 6 महीने 12 महीने 12 साल जितना चाहो उतना आप रखा लो। तो जैसे है तो पूरे रखे हुए हैं, और मुंडन तो फिर पूरे का मुंडन हो गया। ये सेटिंग नहीं चलती बाबागिरी में। महाराज जी जैसे कोई ग्रस्त मतलब सदग्रस्त है, ब्राह्मण है और भागवत करते हैं और भागवत आदि जाते हैं, बट उनको भी सब जन संत जन ही कहते हैं। संत आए, भगवत लीला गुणगान करने वाले, भगवान नाम जप करने वाले, भगवत आराधना करने वाले भक्त बहुत है। भक्तों की, अब जैसे भागवत प्रवक्ता भगवान के भक्त है, उनके पत्नी है, उनके पुत्र है, उनके पूरे परिवार है, वो भागवत है, मां भागवत है। लेकिन जो ये लगता है संत महात्मा, साधु महात्मा, ये विरक्त वेश के लिए लगता है। गुरु परंपरा, हाँ, गुरु परंपरा से 2 मार्ग हैं, एक गृहस्थ मार्ग है, तो गृहस्थ मार्ग के महाभागवत जन है, भगवान की चर्चा करते हैं, भूरिदा जना है। पर जो संत परिपाटी है, जैसे सन्यास मार्ग है, तो ये मार्ग में ये बात चलती है कि ज्ञान मार्ग में जो है वो
गेरुआ वस्त्र और इस हाँ, और जैसे वैष्णव में विरक्त है तो इस तरह से, सफेद में, हाँ, इस तरह से पीले या सफेद वस्त्र ऐसे धारण किए हुए हैं। बकाया संत शब्द जो है लंगोटी बंद वैरागी के आगे लगता है, जो भगवान अनुराग में, और जो गृहस्थ में है वो भगवत प्रेम में डूबे हुए महात्मा जन है। वो चाहते भी नहीं कि हमें कोई संत कहे, वो चाहते भी नहीं है कि हमें कोई संत कहे, कोई महात्मा कहे। अब ऐसा विरक्त वेश की मर्यादा को रखना बहुत कठिन हो गया है, बहुत कठिन। बाल बहुत सेटिंग से, रोज दाढ़ी और मुछ चिकनी की जा रही है, हम उसको क्या कह सकते मतलब हैं? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, नहीं हो सकता। परिपाटी नहीं। या तो मुन्नन पूरा और या तो फिर दाढ़ी। गृहस्थ में ऐसा है, गृहस्थ में ऐसा कर सकते हैं जिनके आगे